हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 को बायो का जो पेपर है उसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ शुरू से लेकर अंत तक। आगे के जितने पेपर है उनका सभी का सॉल्यूशन बताऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पेपर को सोल्व करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति किसने दी? लीनियस ने दी थी। ठीक है, मीथे नोजेल जीवाणु किस श्रेणी के रुमेन में पाए जाते हैं? गायों में पाए जाते हैं। निम्न में से कोशिका भित्ति किन में अनुपस्थित होती है? माइकोप्लाज्मा में अनुपस्थित रहती है। पौधों के किस समूह को पादप जगत के उभयचर कहते हैं? तो ब्रायो फाइटा कहा जाता है। द्विनिषेचन किन पादपों में पाया जाता है? द्विनिषेचन है वो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में। देह गुहा जो मिसोड्रम में आश्रित होती है उसे क्या कहते हैं? उसको सीलोम कहते हैं। 7वां क्वेश्चन, अंतःस्रावी तंत्र का सर्वोच्च कमांडर कौन कहलाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि का सबसे कमांडर है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है। तो वह सही है। पेशीय तंतु की क्रिया विनिमय है 45 Vm। ठीक है, एंजाइम का प्रोटीन भाग कहलाता है। एंजाइम का प्रोटीन भाग है वो एपोएंजाइम कहलाता है। ठीक है, C3 C4 पादपों में C प्रदर्शित करता है प्रथम स्थायी पदार्थ में कार्बन की संख्या। ठीक है, पुष्प अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्प क्रम कहते हैं। पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है, राइजोफोरा में मूल्य पाई जाती है कौन सी? न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स मूल्य पाई जाती है। न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, मेंढक का लार्वा कहलाता है टेडपोल। ठीक है, जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक को जैव अणु कहते हैं। जैव अणु कहते हैं। नर मेंढक में जनन कार्य करने वाले अंगों को क्या कहेंगे? जनन कार्य करने वाले अंगों को वोल्फियन नली कहेंगे। वोल्फियन नली कहेंगे। ठीक है, विनिमय बिंदु पर समजातीय गुणसूत्रों द्वारा बनाई गई अक्ष आकार की संरचना को क्या कहेंगे? अक्ष आकार की संरचना को चियास्मा कहेंगे। चियास्मा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं किसको कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा को एटीपी को कहते हैं। ऊर्जा मुद्रा एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितनी है? 7.35 से 7.45 है। ठीक है, जड़ों में किस प्रकार का संवहन पुल पाए जाते हैं? जड़ों में अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं। अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं। ठीक है, खुले संवहन ऊतकों में क्या उपस्थित है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों पाए जाते हैं। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है ना। गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किस अवस्था में किया जाता है? गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन मध्यमा अवस्था में किया जाता है। मध्यावस्था में। ठीक है, प्रोक्रिएटिक और यूक्रियोटिक कोशिका में अंतर क्या है? देखो, प्रोक्रिएटिक यूक्रियोटिक कोशिका में देखो, प्रोक्रिएटिक कोशिका में नाभि नहीं होती है। प्रोक्रिएटिक में क्या होती है? नाभि नहीं होती है। यूक्रियोटिक में नाभि होती है। ठीक है, मिसोसोम क्या है? मिसोसोम है वो प्रोक्रिएटिक कोशिकाओं में, विशेष रूप से जीवाणु कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली है। झिल्ली के अंदर और मुड़े हुए हिस्से होते हैं, यानी प्रोक्रिएटिक जो कोशिका होती है, और विशेष रूप से जीवाणु की कोशिकाओं में एक प्लाज्मा झिल्ली होती है जो अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। उनको क्या कहते हैं? मिसोसोम कहते हैं।
कोशिकीय अंग जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कोशिकीय अंग जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं उसको क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। देखो इसमें क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, भित्ति। और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। RUBIS को, रूबिस को क्या है? देखो रूबिस को क्या है? एक एंजाइम है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या है? एक एंजाइम है, एंजाइम जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ही भूमिका निभाता है। श्वसन गुणांक क्या है? देखो श्वसन गुणांक वह अनुपात है जो श्वसन के दौरान उत्सर्जित CO2 की मात्रा उपयोग की गई और O2 की मात्रा के बीच में अनुपात बताता है। किन के बीच में अनुपात? अभी कितनी CO2 उत्सर्जित की गई है, कितनी O2 ग्रहण की गई है। तो CO2 अनुपात O2 दोनों का रेशियो बताता है कि कितनी CO2 है वो उत्सर्जित हुई है, कितनी O2 ग्रहण हुई है। पादप वृद्धि नियामक का नाम लिखिए। पादप वृद्धि नियामक है ऑक्सिन, जेब्रिलिन, साइटोकाइनिन, एक्सिसिक एसिड और एथिलीन। कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, ऑक्सिन के अलावा जिब्रेसिन, जिब्रेसिन के अलावा साइटोकाइनिन और एक्सिसिक एसिड और एथिलीन, ये होता है। ज्वारीय आयतन क्या होता है? ज्वारीय आयतन हवा का वह आयतन है जो शांत श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश करता है। हवा का आयतन, ये एक हवा का आयतन है जो शांत श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश करता है। हवा के आयतन को कहा जाता है आयतन। उच्च रक्तदाब किसे कहते हैं? उच्च रक्तदाब है वो धमनियों के अंदर सामान्य से ज्यादा दबाव उच्च रक्तदाब कहलाता है। BP हाई, यानी 80 से 120 यदि BP हाई है, ऊंची है, तो वो ब्लड प्रेशर हाई में ही माना जाता है। इसमें जो ब्लड धमनियां हैं, रक्त धमनियां हैं, उसमें ज्यादा दबाव पड़ता है। ठीक है। विद्युत अध्यलेख क्या है? विद्युत अध्यलेख एक चिकित्सीय उपकरण है। ये क्या है? एक चिकित्सीय उपकरण है। इसमें क्या किया जाता है? चिकित्सीय उपकरण है। इसका उपयोग समय की में हृदय की विद्युत गतिविधि को मापने और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यानी समय की अवधि में हृदय की विद्युत गति मापी जाती है और रिकॉर्ड करने के लिए हेल्प करता है। ये चिकित्सीय उपकरण एक प्रकार का। यूरियोटिक जंतु क्या है? यूरियोटिक जंतु है वे जंतु है जो नाइट्रोजन अपशिष्ट को यूरिया में उत्सर्जित करते हैं। नाइट्रोजन को किस में उत्सर्जित करते हैं? नाइट्रोजन को यूरिया में उत्सर्जित करते हैं। वो जंतु जो ना नाइट्रोजन अपशिष्ट को यूरिया में उत्सर्जित करते हैं। वो रक्त अपवन क्या है? रक्त अपवन एक कृत्रिम क्रिया है। ये एक प्रकार की कृत्रिम क्रिया है, बनाई हुई क्रिया है, आर्टिफिशियल एक्टिविटी है, जो गुर्दे का कार्य करने में विफल होने पर रक्त को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि गुर्दा है ना, आर्टरी है, जो गुर्दा है वो काम करना बंद कर देता है, उससे रक्त क्लीन नहीं होता है, तो उसकी जगह ये यूज किया जाता है। फसलियां किस प्रकार का बंजर बनाती है? हड्डियों के एक पिंजरे हैं जैसी संरचना होती है। हड्डियों के एक पिंजरे जैसी संरचना होती है फसलियां। हड्डियों के एक पिंजरे जैसी संरचना होती है। ठीक है। हड्डियों के पिंजरे जैसी संरचना है जो छाती गुहा को फ्रेम करती है। मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में। रेखित और अरेखित पेशी में क्या अंतर है? देखो रेखित है वो ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करती है और ये इसमें धारियां होती है। अरेखित पेशी है वो अनैच्छिक होती है और इनमें धारियां नहीं होती है।
रेखित है वो ऐच्छिक होती है। रेखित क्या होती है? रेखित पेशी होती है ऐच्छिक होती है। रेखित पेशी ऐच्छिक होती है, जबकि अरेखित पेशी क्या होती है? अनैच्छिक है, अनैच्छिक होती है। इस पर धारियां होती है, रेखिक पर क्या होती है? धारियां, और इसमें धारियां नहीं होती है। ये अंतर है दोनों में। रेखित पेशी क्या होती है? ऐच्छिक है, और अरेखित है अनैच्छिक है। इसमें धारियां होती है, इसमें धारियां नहीं होती है। सिनेप्स क्या होता है? देखो, सिनेप्स होता है एक तंत्रिका कोशिका और एक तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन और एक अन्य कोशिका के बीच में जंक्शन, एक तंत्रिका कोशिका और एक अन्य कोशिका के बीच में जंक्शन को संदर्भित करता है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन और एक सामान्य सेल होता है, सामान्य कोशिका होती है, उन दोनों के जंक्शन को सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, प्यूबिक सैलियन कहाँ पाया जाता है? प्यूबिक सैलियन हड्डियों, कुल्ले की हड्डियों की प्यूबिक के बाईं और दाईं रामी के बीच स्थित एक जोड़ होता है। ये जोड़ होता है प्यूबिक के दाएं और बाईं ओर, है ना, कुल्ले की हड्डियों में। ठीक है, गुच्छे निस्यंदन की दर क्या है? गुच्छे निस्यंदन की दर क्या है, इसका मान लिखिए। गुच्छे निस्यंदन की दर 180 लीटर पर डे होती है। गुच्छे निस्यंदन की दर कितनी होती है? 180 लीटर पर डे होती है। ये क्या होती है? ये है वो किडनी में अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करने का